नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो सुबह से ही वोटिंग का दौर जारी है। तो इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, यूपी में दोपहर 1 बजे तक 36.96% मतदान किया गया है। सहारनपुर की अगर बात की जाए तो 42.32%, कैराना की अगर बात की जाए तो कैराना में 37.92% मतदान किया गया है। वहीं पर मुजफ्फरनगर में 34.51%, बिजनौर की अगर बात की जाए तो बिजनौर में 36.8% मतदान हुआ है। वहीं पर नगीना सीट की बात की जाए तो नगीना में 38.28% मतदान हुआ है। तो वहीं पर मुरादाबाद में 35.25% मतदान किया गया है। तो वहीं रामपुर में अगर बात की जाए तो 32.86% मतदान हुआ है। तो वहीं पीलीभीत सीट की अगर बात की जाए तो पीलीभीत में 38.51% मतदान किया गया है। यानी कि सुबह से ही वोटिंग लगातार जारी है। वहीं पर हालांकि चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करवाए जाए, वोटिंग हो, लेकिन वहीं पर जिस तरह से मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, काफी जो है धीमी गति से ये मतदान कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक जो है काफी समय है मतदान के लिए, मतदाता पहुंच भी रहे हैं, वोटर्स पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, क्योंकि यूपी की 8 सीटों पर 6 घंटे में 36% वोटिंग हुई है। तो वहीं पर लगातार वोटर जो है वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगह से आपको बता रहे हैं 1 बजे तक 36.96% मतदान किया गया है। तो सहारनपुर में 42.32% हुआ है, कैराना में 37.92% वोटिंग की गई है। यानी कि लगातार धीरे धीरे जो है जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिस तरह से 2019 में एक उत्साह जो है वोटर्स के बीच में देखने को मिला था, वो उत्साह इस बार काफी कम देखने को मिला है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जो सूर्य की तपिश है उसकी वजह से जो उत्साह है लोगों का काफी ज्यादा कम है। वो लोग जो है अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच आप सभी से ये अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपने परिवार के साथ पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि देश का भविष्य आपके हाथ में है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के महापर्व की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। इन सीटों पर कुल जो है 80 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। आज जिन 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, आपको ये बता दें कि 2019 की अगर बात की जाए तो 19 के चुनाव में बीजेपी ने 4, बसपा ने 3 और सपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं पर इस बार जिन दिग्गजों की साख दांव पर है, यानी कि चुनाव में जो उम्मीदवार है उनमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, यूपी सरकार में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी, नगीना से बीजेपी के ओम कुमार, बिजनौर से एनडीए समर्थित और रालोद उम्मीदवार चंदन चौहान का नाम शामिल है। तो वही चंदन और ओम कुमार विधायक भी हैं। तो इसी बीच जो है मुजफ्फरनगर से भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान ने अपना वोट भी डाल दिया है। तो वहीं पर रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने ग्राम खैरुल्लापुर में बूथ नंबर 289 पर अपना वोट डाल दिया है। तो वहीं पीलीभीत में अगर बात की जाए तो जितिन प्रसाद की तरफ से एक बड़ा दावा भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस बार पीलीभीत में कमल ही खिलेगा। वहीं आपको बता दें कि वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया था, क्योंकि गांधी परिवार यहां से, वरुण गांधी और मेनका गांधी 30 सालों से यहां पर सांसद रहे हैं। तो यहां इस सीट पर रहे हैं, माफ कीजिएगा। तो पीलीभीत में अब कमल खिलाने के लिए जितिन प्रसाद को क्योंकि टिकट दिया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो जितिन प्रसाद ने यह कह दिया है कि इस बार भी कमल ही खिलेगा। तो पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने यह कहा है कि आज यहां मतदान का दिन है और प्रधानमंत्री 400 सीटों पर पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे पीलीभीत की जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और पीलीभीत में एक बार फिर से कमल जरूर खिलेगा। वहीं पर अगर देवबंद की बात की जाए तो देवबंद में बीजेपी बोली है कि हमारी जीत होगी। देवबंद में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से टक्कर नहीं है, हम 2-3 लाख वोट से जीत रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद को लेकर उन्होंने कहा कि ये तो भीड़ है, भीड़ का बंटवारा होता है, लेकिन हमारी जीत निश्चित है। यानी कि अलग अलग तरीके से अगर देखा जाए तो जितने भी दिग्गज है वो यही ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी इस बार पार्टी बनेगी और इस बार जो है कोई कह रहा है कि कमल खिलेगा। वहीं पर कांग्रेस ये आश्वासन देती हुई नजर आ रही है कि जो इस बार जो मुद्दे हैं वो जो है भारी पड़ने वाले हैं।
तो इसी बीच जो है यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहा आपको वो भी सुना देते हैं। देश की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी जो 5 न्याय 25 गारंटी लेकर आई है, जनता उस पर वोट कर रही है, युवा उस पर वोट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 45 साल में बेरोजगारी है। भारतीय जनता पार्टी ने 30 लाख पद खाली पड़े रहे, कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमने गारंटी दी है, हम भर्ती करेंगे, 1 लाख रुपए प्रत्येक युवा को देंगे जो डिप्लोमा ग्रेजुएट है। साथ ही साथ जाति जनगणना कराएंगे, किसानों का कर्ज माफी करेंगे, एमएसपी पर कानून बनाएंगे। उसके साथ में देश की आधी आबादी को हम प्रत्येक एक गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए देंगे। साथ ही जो मनरेगा मजदूर हैं उनकी हम वो बढ़ाएंगे, 400 रुपए करेंगे। तो उस पर वोट होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ से इस देश के युवा, किसान, महिलाएं, आम आदमी ऊब चुके हैं। अब समय आ चुका है इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का। आज का वोट संविधान बचाने का वोट है। 400 का जो नारा है वो संविधान समाप्त करने, आरक्षण समाप्त करने, लोगों के अधिकारों को समाप्त करने का है। देश की जनता ऐसा होने नहीं देगी। जनता कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को। तो कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी को आप सुन रहे थे, तो लगातार दावा कर रहे हैं। वहीं पर हर जगह वोटिंग जारी है। इसी बीच हमारे संवाददाता सहारनपुर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। यात्रा सहारनपुर में पहुंच चुकी है। मुन्ना लाल एंड जय नारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज के बाहर, जहाँ पे पोलिंग स्टेशन है। तो कुछ लोग यहाँ से वोट डालकर आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। तो मैम है, मैम से बात करेंगे। नमस्कार मैम, आप वोट डालने जा रही हैं या डालकर आ गई हैं? आप डाल के आ गई हैं। तो कौन से मुद्दे थे आपके पास जिनको आपने दिमाग में रखकर वो बटन दबाया जिससे देश का अगला प्रधानमंत्री डिसाइड होगा? कर दिया हमने जो कुछ करना था। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट डल रहा है सहारनपुर में सर? ये मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा हैगा, और ये जो योगी और मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं वो मुद्दा हैगा। भाई मोदी योगी सबसे अच्छे आदमी है, गलत कोई नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान की गंदगी खत्म कर दे दिमाग में से, सब बढ़िया है। अब आप कह रहे हैं कि सरकार काम अच्छा करी, पर ये जो चीज है ये खत्म हो जाए। नहीं, सरकार तो जो है बात सही चला रही है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म होगी। हम कोई गलत नहीं कह सकते किसी के उसमें, अच्छी बात है, सारी गुंडागर्दी खत्म होली, ये बात सही है। और कोई सी भी सरकार आवे, सब में यही होवे। अच्छा, परिवार की, आपके हमारे परिवार की महिलाएं अब सुरक्षा मिल रही है पहले से ज्यादा? नहीं, माशाअल्लाह सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 समस्या यही है, जो आगे का मामला है ना, वहाँ तक के पहुँच नहीं रहे। जहाँ सी जो सड़का बननी, जहाँ जो लाइट का हिसाब होना, ट्रांसफार्मर का वहाँ हो नहीं रहा, उरे हो रहा। उरे का तो मामला ऐसा है, पहले ही हो गया, लेकिन आगे का भी देखो ना भाई साहब। भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, वोट डालने जा रहे हैं या डाल के आ गए हैं? आ गए हैं। अरे डाल के आ गए हैं। तो क्या मुद्दे थे वो जिनको लेकर बटन दबाया गया? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। कुछ एक हमें बता दीजिए सर। बेरोजगारी है, बच्चों की पढ़ाई है, और बहुत बातें हैं। अब कोई से ऐसे पोजीशन नहीं है किसी की भी कि किसी सरकार ने, अब तक कोई भी सरकार आई है, किसी को ऐसा कोई पाठशाला, ऐसा कोई विद्यालय, ऐसा कॉलेज जो हो जिससे बच्चे, गरीब का बच्चा पढ़ सके। क्योंकि यहाँ तो क्या है कि पैसा है तो बच्चा आगे जा रहा, नहीं तो बच्चे, गरीब का बच्चा का कोई काबिल भी है ना, वो आगे नहीं पहुंच पा रहा। वो अपने पैसे के दम पे जो आगे जा रहा है, बाकी अपने घर बैठे। बेरोजगारी इतनी है कि घर में खाने को सही तरीके से नहीं है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूरी करने के बाद भी उसके पूरे पैसे नहीं मिल पा रहा। सरकार की तो पोजीशन है। तो वैसे सर, उम्मीदें अब किससे लगाई गई हैं? अगली सरकार इसकी आए, इससे मुझे उम्मीद है ये कुछ करके दिखाएगा। ये ना है कोई भी आए, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये ना है कोई भी आए। तो कोई भी में सर कोई तो होगा। कोई भी आए, ये ना आए, क्योंकि इसने देश को कंगाल कर दिया। जिस वक्त कांग्रेस खत्म हुई थी, 45,000 करोड़ रुपया कर्जा था देश पे। आज पोजीशन है 1,34,000 करोड़ कर्जा है देश पे। ये कहा मैं देश को बहाल कर दिया, कहा में बहाल कर दिया, देश को तूने कंगाल कर दिया। तो उम्मीदें किससे लगाई गई हैं सर? अब जो आ जाए इससे बेहतर रहेगा, कोई भी आ जाए इससे बेहतर रहेगा वो। तो वोट, ये 2 चीजें वोट मांगते हैं, मंदिर मस्जिद पे, हिंदू मुस्लिम पे। बताओ कहाँ कहीं मंदिर मस्जिद पर दूसरे वोट का इनका कारण बता दे क्या है। लोग आपस में लड़वाना हिंदू मुस्लिम को, तो वोट बनाना, अपना वोट बनाना। तो मोदी जी कह रहे थे मैं विकास पर वोट मांग रहा हूं। विकास तो आपके सामने क्या हो रहा है कि घर घर बेरोजगार है, घर बच्चे अनपढ़ है, ये विकास हो रहा है। इससे बड़ा विकास क्या होगा? आप अगर यहाँ इस पोजीशन में खड़े हैं तो पढ़ने के बाद खड़े हैं। आज की नई जनरेशन बताओ कौन सी पोजीशन में खड़ी है? बर्बादी का आधार पे देश। तो
वोट जो दिया गया है वो इन मुद्दों पर दिया गया है। बस ये चीजें हट जाए और देश बहाल हो जाएगा इस कंगाल से। आपने कहा कोई भी आए ये ना आए, विपक्ष में सर समस्या है कि कप्तान नहीं डिसाइड हो पा रहा सर। ये तो ऊपर वाला करेगा, उसकी बहुत बड़ी कुदरत है, उसकी लाठी बेवाज है, किसे कब बैठा दो वो, ये तो उस पर छोड़ दो आप। और मस्जिदों व मदरसों व जो हमले कर रहे हैं वो गलत है। देखो अपना अपना मजहब होता है, वो हर तरीके से मनाता है। इनसे सिर्फ यही शिकायत है कि ये जो अलग अलग मजहब करते हैं, इलेक्शन के टाइम पर अक्सर करके ये करते हैं, मस्जिद का मुद्दा और नमाज पढ़ने वालों कर तो रहे अल्लाह की इबादत। आप मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, वहाँ भी अल्लाह की इबादत होती है, नमाज पढ़ते हो को ठोकरा मारते हैं। ये क्या सरकार है? क्या इस बात से हमें मुसलमानों को नफरत है और कोई नफरत नहीं है। अगर ये मुसलमान को जिस तरीके से हिंदू को देखता है वो भी हमारे भाई है, हम उनके भाई हैं। जिस तरीके से उन्हें देखते हैं इसी तरीके से हमें देख के, हमारी मस्जिदों को देख के, हमारे मदरसों को देख के हमारा जो हक है वो भी हमें मिलना चाहिए। तो हमें क्या नाराजगी है? सरकार सही है, लेकिन ये मुद्दे हैं जो हम इनको वोट नहीं करते। सर अभी मैं एक दिन देख रहा था कि सरकार की तरफ से बयान आया था कि बच्चों को धार्मिक तालीम के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, देश की तरक्की होगी और सभी धर्मों और सभी तबकों की तरक्की होगी। हाँ वो तरक्की होगी, वो सही है, लेकिन अपने मजहब का भी तो करना जरूरी है। अगर हम अपने मजहब पर, अपने दीन इस्लाम पर नहीं चलेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे जो बड़े हैं वो किस तरीके से चलते हैं, क्या हमारा कायदा कानून है। अगर वो हम करेंगे, अपनी शिक्षा नहीं पाएंगे तो हम नमाज रोजा किससे करेंगे? हमें अपने नमाज रोजा तो सहारनपुर तो मिसाल कायम करता है पूरे विश्व में सांप्रदायिक सौहार्द की। जो भाईचारा सहारनपुर का है उससे अच्छा भाईचारा कहीं का नहीं माना जाता। तो आज आप लोग मिलकर अपना सांसद किसे बना रहे हैं, हमें ये बता दें। हम तो वक्त बतावेगा कौन बनेगा, ये तो अब आज्ञा है। हाँ जी, सबसे पहले जनता इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव किन मुद्दों पे? बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो इन चीजों को जहन में रखते हुए हम वोट करेंगे। हम बदलाव चाहते हैं कि आने वाला जो वक्त हो वो देश के भविष्य के लिए अच्छा हो। तो सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबको सुरक्षा, उससे आप कितना सहमत हैं? सिर्फ एक वर्ग का विकास और एक वर्ग का साथ है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस आए और खुशहाली फिर से बहाल हो देश के अंदर, जितनी बेरोजगारी है। और तो सहारनपुर के जमीनी मुद्दे क्या है? सहारनपुर के बेरोजगारी और नौकरी, बेरोजगारी और नौकरी, ये समस्या। अगर सरकार ये समाधान और कर दे, आपका कहना ये है रोजगार और दे दे, तो बढ़िया, इससे बढ़िया सरकार नहीं है। इस सरकार के अंदर सिर्फ अगर काम हुआ है वो गुंडागर्दी खत्म हुई, इससे अलावा और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक 20 बात सहमत है, गुंडागर्दी कम हो गई है? गुंडागर्दी सिर्फ कम हुई है, इसके अलावा और बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कि अगली बार जो सरकार आए वो रोजगार पे ध्यान दे, नौकरी पे ध्यान दे। ठीक है, तो आज आप देख सकते हैं हम सहारनपुर में मौजूद हैं और ये सहारनपुर का वोटर हमारे साथ है, देश का भविष्य बनाने में पूर्ण रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ लोग अपने घरों से निकलकर यहाँ पोलिंग स्टेशनों पर आ रहे हैं और सहारनपुर हमेशा की तरह आज भी एक मिसाल कायम कर रहा है। तो इसी बीच इंडिया अलायंस के सहारनपुर प्रत्याशी इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। पर्व है, लोकतंत्र के पर्व पर मैं अपना अधिकार नीचे करो, आईडी नीचे, और उम्मीद करता हूं कि देश की जनता इस अधिकार को बरकरार रखने के अंदर सहयोग करने का काम करेगी, क्योंकि हम लोग ये पूरा का पूरा हमारा कैंपेन है पूरा संविधान बचाने के लिए, कि संविधान को जो रद्द करने की बातें हो रही हैं और संविधान को बदलने की चर्चा हो रही है, इनको पर विराम लगना चाहिए। देखिए, हमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, आगे का कुछ कह नहीं सकता, अभी तक कोई शिकायत नहीं। कहाँ त्रिकोण दिखाई दे रहा है? यहाँ तो सीधा मुकाबला है और मुकाबला भी नहीं है। किसके साथ मुकाबला? हम लोग बहुत आगे हैं। देखिए, हमारे और भाजपा के बीच में पूरे देश के अंदर इंडिया वर्सेज एनडीए पूरे देश में चल रहा है, तो हमें कहीं कोई मुकाबला ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम कहीं मुकाबला कोई दिखाई दे रहा है। हमारा चुनाव एक तरफा बहुत भारी वोट से जीतेंगे। ये चुनाव सबसे बड़ी बात है कि मैं सहारनपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं कि सहारनपुर की जनता ने सौहार्द की जीत की, प्रेम की जीत की, भाईचारे की जीत की, और इस बार किसी भी प्रकार का ध्रुवीकरण जो है वो नहीं होने दिया, और लोगों के अंदर मोहब्बत और प्यार के साथ एक तरफ हिंदू बूथ के ऊपर भी इमरान इमरान हो रहा है, मुस्लिम बूथ पर भी इमरान, दलित बूथ पर भी इमरान। तो ये जो माहौल बना है, मैं इसके लिए सहारनपुर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस प्रकार से रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, लोगों ने मुझे वचन दिया और अपने वचन को निभा रहे हैं, उनका हृदय से आभार।
तो हर पार्टी अलग अलग दावा करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जो है कांग्रेस यही दावा कर रही है कि मुद्दे ऐसे हैं जिससे जनता काफी नाराज है, वहीं पर बीजेपी ये कह रही है कि जिस तरह के मुद्दे यूपी में हैं और यूपी में जिस तरह की सुरक्षा हमने दी है उससे हमारी पार्टी दोबारा से यहां पर आएगी और प्रधानमंत्री हमारे ही चुने जाएंगे। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं, तो उनका परिचय आपको करवा देती हूं। तो धर्मेंद्र पांडे जुड़े हैं, रिपोर्टर हैं हमारे, संवाददाता। तो और साथ ही मोहेंद्र प्रकाश नेता है कांग्रेस के, वहीं पर मनोज उपाध्याय प्रवक्ता है बीजेपी के। तो सबसे पहले जो है धर्मेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि क्या कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि प्रतिशत लगातार कम दिखाई दे रहे, बहुत धीमी गति से मतदाता मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। अभी कुछ अपडेशन? जी बताते हैं आपको कि पूरे प्रदेश में लगभग 8 सीटों पे आज जो है मतदान हो रहे हैं और लगभग अब तक का जो रुझान मतदान का है वह लगभग जो है 40% के आसपास बताया जा रहा है। लगभग चुनाव हो चुके हैं और पोलिंग बूथ पे काफी सक्रियता दिखाई पड़ रही है। निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐसे जो है तमाम जो बूथ हैं 7,500 से ज्यादा बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग कराई जा रही है। 15 से 10 पोलिंग बूथों पर वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। तमाम जो है प्रबंध जो है काफी अच्छे खासे बने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे हैं। और इसके साथ ही कैराना और नगीना लोकसभा सीटों की बात करें, कैराना विधान लोकसभा सीटों पर लगभग 14 सबसे ज्यादा प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। वही नगीना रामपुर में लगभग 6 प्रत्याशी वर्तमान में मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला आज मतदाताओं द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, मनोज जी भी हमारे साथ हैं। मनोज जी, क्योंकि लगातार जो है मुद्दे कई उठाए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से लगातार घेरने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं पर जब हमने ग्राउंड जीरो पर भी जनता से भी बातचीत की तो जनता भी काफी ज्यादा बीजेपी से नाराज नजर आ रही थी। हालांकि एक तरफ ये भी कह रही थी कि सुरक्षा पूरी मिली है, लेकिन बेरोजगारी भी उतनी है। ठीक है, मनोज जी से अभी संपर्क साधा जा रहा है, थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रहा है। ठीक है, आपके पास आना चाहूंगी मोहिंद्र जी, क्या लगता है कि मुद्दे जो इस बार जो आप लोगों ने कहा है, जो मुद्दे आपने उठाए हैं, क्या जनता आपके लिए वोट करेगी इस बार? हाँ जी हाँ मैडम, देखिए आज जब हकीकत आई है सामने, जब वोटर वोट डालने के लिए निकला है, तो आप एक चीज समझिए कि मनमोहन सिंह जी लाए थे मनरेगा, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का जो एक न्याय का जो नारा दिया है, दैट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ मनरेगा। लोगों के पास पैसा होगा, लोग पैसा खर्च करेंगे, जब पैसा खर्च करेंगे लोग तो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। अभी क्या है, बीजेपी की जो नीतियां हैं वो कंसोलिडेशन ऑफ मनी कर रही हैं सिर्फ कुछ हाथों में। जो न्याय यात्रा के बाद न्याय का जो उन्होंने एक नया फार्मूला निकाला है लोगों से बात करके कांग्रेस के, उसने कि हर यूथ को काम मिलेगा अप्रेंटिसशिप का, और अप्रेंटिसशिप के काम में वो 1 साल के लिए उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। 1 लाख रुपया हर बंदे का जो आएगा वो मार्केट में खर्च करेगा, वो उसको सेविंग नहीं करेगा। दैट विल बी ए बूस्टर टू द इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री पर्टिकुलरली। और उसके बाद जो वो काम वहां सीखेगा, जैसे मनरेगा में कुछ ना कुछ काम करने के बदले पैसा मिलता था, ऐसे ही यहाँ पर यूथ को जो पैसा मिलेगा वो अप्रेंटिस के तौर पर काम करने के लिए मिलेगा। जब वो सीखेगा तो कुछ ना कुछ काम भी करेगा, और सीखने के बाद वो एक कुशल वर्कर बन जाएगा, या तो उसी इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो जाएगा या वो किसी और जगह जाने के काबिल बन जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो महिलाओं को पैसा देने की बात है, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही और घर के अंदर क्योंकि मेल मेंबर्स ज्यादा कमा नहीं पा रहे, तो घर को चलाने के लिए 1 लाख रुपया सालाना, मतलब 8-8.5 हजार रुपया पर महीने, वो पैसे भी खर्च होके मार्केट में, कंज्यूमर मार्केट में। और गरीब परिवार की औरतों को जो पैसा मिलता है तो उनका घर में मान सम्मान बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है, और ये पैसा भी घर के अंदर ही काम आएगा, चाहे वो स्कूल के बच्चों की फीस हो, चाहे बूढ़े बच्चों लोगों की मेडिकल की काम हो, चाहे घर के काम चलाने के लिए खाने पीने की वस्तुएं हो। ये 2 क्रांतिकारी कदम है जिससे कि हिंदुस्तान के गरीब तबके के पास पैसा पहुंचेगा। और ये पैसा जोड़ने के लिए नहीं जाएगा, किसी इंडस्ट्रीज को पैसा दे दो वो तो बैंक में जमा कर लेगा। ऐसे लोगों को पैसा दिया जा रहा है जिनके पास वाकई में पैसा नहीं है। जैसे मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिलाते हैं, तो खाना अगले 5 साल तक खिलाते। लेकिन आपको लगता है जनता इस बार आप लोगों पर विश्वास जता पाएगी? बिल्कुल मैडम, मनरेगा के अंदर भी सभी लोग कह रहे थे कि मनमोहन सिंह की सरकार नहीं आ पाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा वोटों से आई। अंदर ही अंदर करंट है, डर के मारे लोग ओपनली बोलते नहीं है। धर्म के नाम पर मोदी कब तक खेती काटेंगे? काट की हांडी बार बार नहीं करती। आपको मालूम है मोदी जी के 2014 के मुद्दे, 19 के मुद्दे आज गायब हैं। जो 14 में थी पब्लिक को, जो मिटाने का वादा करके ये आए थे देवदूत बन के,
वो ठीक है। कुछ भी नहीं कर पाए, वो मुद्दे जो के त्यों हैं बल्कि बढ़ गए। तो हमारी बातों पर लोग विश्वास करते हैं। कांग्रेस 70 साल की एक्सपीरियंस होल्डर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले हम लोग हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ कमियां थी उन्हें दूर किया गया है और आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है मनोज जी ऐसा से, नहीं कि ठीक जो है सरकार- मनोज जी से जवाब लेते थे। मनोज जी, जिस तरह से अभी आपने सुना है मोहिंद्र जी को, मोहिंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे पास मुद्दे भी काफी हैं और हमने काम भी किया और इस बार जो जनता का विश्वास है वो हमारी तरफ जाएगा। नहीं, देखिए बक्ता जी, बिल्कुल कांग्रेस का ये मुंगेरी लाल के सपने देखना स्वाभाविक है। और रह गई बात जनता की, जनता ने भी आपके रिपोर्टर जो सर्वे कर रहे थे उसमें देखिए सुरक्षा को लेकर जनता ने कहा बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था बड़ी, अपराधियों के जो है हौसले कम हुई। अब इससे स्पष्ट आप कर सकते हैं, देखिए तार्किक बात अगर हम करते हैं तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगर सुरक्षा बढ़ेगी, यहाँ पे अपराध कम होंगे तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री लगने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही एक समय था उत्तर प्रदेश में, इंडस्ट्री लगने से लोग भागते थे क्योंकि यहाँ पे दिन दहाड़े लूट लिया जाता था, दिन दहाड़े AK-47 जो है फहराए जाते थे। और इस तरह से लोगों का जगह सुरक्षा हमने बढ़ाने का काम किया है। अगर जनता इस बात को कबूल रही है तो जाहिर सी बात है हमने रोजगार सृजन करने का भी अवसर दिया है। इससे यह स्पष्ट होता है। नंबर ठीक है, आप लोग क्या है तो बहुत खुश रहे हैं क्योंकि वो जनता को डिसाइड करने दीजिए कि आप लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया आज, क्योंकि बहुत सारे लोगों की किस्मत जो आज EVM में कैद हो जाएगी। वहीं पर 4 जून का भी वेट रहेगा कि जनता ने आखिर किसे चुना है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए भी। तो AMV नेटवर्क में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।